आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाड़ी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आज धनतेरस पर 178 साल बाद बना गुरु शनि का दुर्लभ योग। 25 अक्टूबर को लग रहा सूर्य ग्रहण। धनतेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। दीपावली 5 दिनों तक चलने वाला दीपोत्सव का महापर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है। इस बार दिवाली महापर्व 5 दिन के बजाय 6 दिन मनाई जाएगी और 2 दिनों तक धनतेरस पर शुभ खरीदारी का संयोग बन रहा है। ताजपोशी से पहले शी जिनपिंग ने दिखाई ताकत। चीनी कांग्रेस की बैठक से पूर्व राष्ट्रपति को जबरन किया गया बाहर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तीसरे कार्यकाल के लिए अपनी ताजपोशी से पहले प्रतिद्वंदियों को अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया है। चीनी कांग्रेस की बैठक के दौरान पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ को बैठक से बाहर कर दिया गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारतीय छात्रों की जिद, पढ़ेंगे या मरेंगे यहीं। यूक्रेन में फंसे छात्रों ने स्वदेश वापसी से किया इनकार। युद्धरत यूक्रेन में फंसे 1500 भारतीय छात्रों ने स्वदेश वापसी से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वे यहीं पढ़ेंगे या मरेंगे। इस दौरान यदि मर गए और ताबूत में आना पड़ा तो भी उन्हें मंजूर है। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। झारखंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से दरिंदों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में 26 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ 10 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता एक नामचीन आईटी कंपनी में काम करती है। फिलहाल पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में तेज रफ्तार कार खंभे से टकराई। 4 लोगों की हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश में बीती रात शाजापुर जिले में एक कार खंभे से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राजस्थान के नाथद्वारा से 5G नेटवर्क की शुरुआत। आकाश अंबानी परिवार सहित लॉन्चिंग के लिए पहुंचे। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित बल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर से जियो 5G नेटवर्क का शुभारंभ हुआ। रिलायंस जियो ने श्रीनाथ जी मंदिर में 5G नेटवर्क की शुरुआत की। इसकी लॉन्चिंग सपरिवार नाथ द्वारा पहुंचे जियो कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी ने की। रीवा में हुआ बड़ा सड़क हादसा। हैदराबाद से गोरखपुर जा रही बस ट्राले में घुसी। 15 यात्रियों की मौत, 8 की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के रीवा के पास नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। घायलों में 8 की हालत नाजुक बनी हुई है। सुपर 12 के पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने किया सरेंडर। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने बुरी तरह से हराया। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को करारी हार दी है। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड ने उनके ही घर में 2022 T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में हराते हुए केन विलियमसन की अगुवाई में कीवी टीम ने शानदार शुरुआत की है। रीवा सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता का किया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के रीवा में हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराने का अनुरोध किया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए एवं गंभीर घायलों को 50,000 रुपए सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं। देश की प्रथम रैपिड रेल की पहली सुरंग बनकर तैयार। तय समय से पहले चलेगी मेट्रो और रैपिड रेल। देश की प्रथम रैपिड रेल की पहली सुरंग मेरठ में बनकर तैयार हो गई है।
मेरठ के गांधी बाग से बेगमपुल स्टेशन तक 760 मीटर सुरंग बनकर तैयार है। वहीं रैपिड रेल अधिकारियों का कहना है कि मेरठ में तय समय से पहले मेट्रो और रैपिड रेल चला देंगे। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education. निकाय चुनाव को लेकर आज मायावती ने की पदाधिकारियों संग बैठक। मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने को बनाए प्लान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी के सभी मंडल के प्रभारी, बामसेफ और पार्टी के जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। बिजनौर में बिक गई जिला पंचायत की करोड़ों की जमीन, अब खुली पोल तो मचा हड़कंप। बिजनौर में जिला पंचायत की करीब 8 करोड़ रुपए कीमत की जमीन का फर्जी बैनामा कर दिया गया। अब इस मामले में निबंधन विभाग सहित कोई भी कुछ बताने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। दिवाली और छठ पूजा पर यूपी रोडवेज चलाएगा 6,597 अतिरिक्त बसें। परिवहन मंत्री ने अफसरों को दिए निर्देश। दिवाली और छठ पूजा पर यूपी रोडवेज 6,597 अतिरिक्त बसें चलाएगा। इस संबंध में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों को परिवहन संबंधी असुविधा न हो, अफसर इसका विशेष ध्यान रखें। नहीं जलाया पटाखा, फिर भी राजधानी दिल्ली में छाई धुंध। एनसीआर की हवा हुई जहरीली, रेड जोन में हुई एंट्री। दिवाली का पटाखा भी नहीं जलाया गया, फिर भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली कैसे हो गई? हवा इतनी खतरनाक हो गई कि एनसीआर की हवा की रेड जोन में एंट्री हो गई है। शनिवार सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में धुंध छाई है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। उत्तराखंड में भूस्खलन के बाद गिरे बोल्डरों से 3 मकान क्षतिग्रस्त, एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में चमोली जिले के पैनगढ़ गांव में शनिवार तड़के पहाड़ी पर भूस्खलन के बाद गिरे बोल्डरों से 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें से एक मकान के ऊपर भारी बोल्डर गिरा, जिससे मकान में रह रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की दबने से मौके पर ही मौत हो गई। पीएम मोदी ने 75,000 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। 10 लाख नौकरियों का टारगेट, कोरोना काल में नहीं हो सकी थी भर्तियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर आज मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की लॉन्चिंग की। इसके तहत 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग लोकेशन पर 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। इस ड्राइव के जरिए अगले 1.5 साल यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का टारगेट है। सभी भर्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जाएंगी। यूपी में हर प्रांतीय अध्यक्ष को 3 मंडलों में मिली जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने दी फैसले को मंजूरी। यूपी कांग्रेस में सभी 6 प्रांतीय अध्यक्षों को 3-3 मंडलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन्हें अपने मंडलों में मजबूत संगठन खड़ा करने के साथ ही चुनावों में बेहतर नतीजे के लिए जी जान से जुटना होगा। शीघ्र ही इसकी औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष के फैसले को मंजूरी दे दी है। 2 चरणों में हो सकते हैं गुजरात विधानसभा के चुनाव। हिमाचल के साथ ही आ सकते हैं नतीजे। अक्टूबर महीने के अंत तक गुजरात चुनाव की घोषणा संभावित है। सूत्रों के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 2 चरणों में हो सकती है। पहला चरण नवंबर के आखिरी में और दूसरा चरण 4-5 दिसंबर के आसपास होने की उम्मीद है। जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली की पटियाला कोर्ट से मिली बड़ी राहत। 10 नवंबर तक बढ़ी अंतरिम जमानत। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अभिनेत्री की अंतरिम जमानत की अवधि अब 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। मेरठ में दीपावली तक 1,000 करोड़ से कहीं अधिक के कारोबार की उम्मीद। जिले भर में ग्राहकों से गुलजार हुए बाजार। मेरठ में धनतेरस का बाजार सज चुका है। बाजार में ग्राहकों की चहल पहल भी शुरू हो चुकी है। लोग दीपक से लेकर कार, बर्तन, कपड़े, सजावट का सामान खरीदने बाजार पहुंच रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों की माने तो इस बार दीपावली तक 1,000 करोड़ से कहीं अधिक
का कारोबार होने की उम्मीद है। ज्वेलरी मार्केट, मोटर मार्केट, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कपड़े, गिफ्ट, मिठाई, बिजली और सजावट के सामान का कारोबार बेहतर होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.